हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कृति। तो आप सब कैसे हो? आप सबको मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आप अब मैं देखो बना रही हूँ नाश्ते की सूजी का उपमा। इसके बाद मैं आ गई डायरेक्ट आयरन करने। तो आयरन करने में दोस्तों टाइम लगता है, क्योंकि कॉटन के कपड़े आयरन करने में बहुत ही वक्त लगता है, वो जल्दी सीधी नहीं होती। तो ये मैं कॉटन ही कपड़े आयरन कर रही हूँ। शर्ट कैसे आयरन किया जाता है, तो मेरे को पहले एक्चुअली आयरन करना नहीं आता था, तो मुझे शर्ट में बहुत टाइम लग जाता था। मैं सोचती थी एक शर्ट में कम से कम आधे घंटे 20 मिनट समय लग ही जाता था। तकरीबन एक शर्ट 25 से 30 मिनट तो वैसे ही लग जाता था। अब मुझे बहुत अच्छी तरीके से आ गया कि कैसे करनी चाहिए और कैसे नहीं करनी चाहिए। मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से सीख गई हूँ दोस्तों, और मुझे अब आयरन करने में उतना भी वक्त नहीं लगता है। मैं तो एक बार में बहुत सारे कपड़े आयरन करती हूँ। आधे घंटे लगते हैं, आधे घंटे में बहुत सारे कपड़े आयरन कर सकती हूँ। तो आयरन करने का प्रैक्टिस आ गया मेरे को, कैसे किया जाता है उसको प्रैक्टिस करते करते मेरे को पूरा आइडिया आ गया, पता चल गया कि कैसे किस तरीके से किया जाता है। क्योंकि एक दिन मैं लॉन्ड्री नहीं, उसको क्या कहते हैं, आयरन की दुकान पे गई थी, तो मैं वहाँ से देख के सीख गई। तो अब मैं आ गई चादर को सजाने, क्योंकि ये घर गंदा है तो इसको साफ़ कर रही हूँ। बेडशीट साफ़ करना पड़ता है, तो इसको झाड़ रही हूँ। तो थोड़ी बहुत गंदगी हो गई थी। अब मैं इसको चादर को सजाऊंगी। चादर को सजाने के बाद भी बहुत सारा काम है, तो अब मैं इसको चादर को सजा रही हूँ, फोल्ड कर रही हूँ इसको सजाने के बाद भी बहुत सारा काम है। तो दोस्तों देखो कैसे कपड़े को गड़ी बनाया जाता है, तो ये तो सभी जानते होंगे। तो मैं पहले चादर भी सजाने नहीं आता था मुझे सही से, तो मैं क्या करती थी ना, उसको चादर को जैसे तैसे गोल ऐसे गठरी बना कर रख देती थी। अब मेरे को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आ गया, अब मैं सीख गई, तो उसके लिए मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं बिल्कुल ही अच्छी तरीके से सीख गई हूँ। अब देखो ये चादर मेरी कंप्लीट हो गई सजाना। तो उसके बाद अब मेरे और भी बाकी काम हैं, तो मैं और भी बाकी काम करूँगी दोस्तों। तो आप देखते रहना, बने रहना मेरे वीडियो पे, और देखना कि मैं और भी क्या क्या काम करती हूँ और काम कैसे कैसे करती हूँ। मैं बिल्कुल लाइन से काम करती हूँ। मुझे एक काम के बाद दूसरी काम के बाद तीसरी काम, ऐसे करने में अच्छा लगता है। ये नहीं कि मैं एक काम करते करते रेस्ट की, दूसरे काम करते करते रेस्ट की, नहीं, एक बार में ही सारा काम मैं कर लेती हूँ आराम से। तो मैं अब आ गई आटा लगाने, तो आटा गूँथने आ गई। तो मैं अभी आटा गूँथ रही, आटा लगा रही हूँ। तो मुझे आटा भी लगाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया से लगाती हूँ मैं। तो पहले क्या, मतलब बहुत पहले की बात है, तो मैं आटा लगाने नहीं आता था मुझे। मैं क्या करती थी, एक बार में ही सारा पानी डाल देती थी और पूरे गीले आटा कर देती थी। तो उसके बाद क्या होता था, मैं थोड़ी थोड़ी सूखी आटा लेके और आटा इतना ज़्यादा कर देती थी कि कितना लोग खाएंगे जैसे लगता था। तो अब मैं सब काम प्रॉपर तो सीखना ही पड़ेगा। अब क्या बूढ़ी हो जाऊँगी तो थोड़ी ना सीखूँगी, तो मुझे अब अच्छे तरीके से आ गया है। तो मैं सीख गई हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से, और मैं प्रॉपर काम सीख गई हूँ बढ़िया से। तो मैं आटा अच्छे से लगा लेती हूँ। अभी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी पानी डालती हूँ। तो पहले नहीं आता था दोस्तों, तो अब सीख गई। अब नहीं तो कब। तो मैं बहुत अच्छे तरीक़े से लगाती हूँ, और मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। मैं थोड़ी थोड़ी पानी डाल के काम कर लेती हूँ। तो देखो दोस्तों कैसे मैं क्या करती हूँ, और बहुत बढ़िया तरीक़े से करती हूँ, जो मुझे काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा नहीं कि मैं जो काम पड़ा रहता है, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं देखती हूँ बारीक बारीक से काम कर लेती हूँ। जो काम मतलब वो पड़ा रहता है, तो मुझे देखा नहीं जाता है। मैं सारा काम आराम से करती हूँ, बढ़िया से करती हूँ। मुझे काम करना लाइन बाय लाइन अच्छा लगता है। तो मेरा आटा अभी लगने में कंप्लीट होने वाला है, थोड़ी देर में मेरा आटा भी लग जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। देखो मेरा फ़ोन गिर गया दोस्तों, बाय बाय।